जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा जो हम विवाहों से हो रहा है? इस संसार में जो हम विवाहों से जो पाप हो रहा है वो कौन सा पाप है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पाप और पुण्य ये दो चीजें हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में इसके लिए बोला था कि जो पाप कर रहा है उसके पाप बढ़ते ही जा रहे हैं और जो पुण्य कर रहा है उसके पुण्य बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को पाप से बचने, जो काम करने के लायक नहीं है, ये पाप की व्याख्या है। जो काम करने के लायक नहीं है और उसे हम करने में लगे हुए हैं, बस वही पाप है, वही पाप, तो वही अपराध है। वही अपराध। हाँ, तो इसलिए इससे हम हर प्रकार से बचने की कोशिश करें। अब इस बच्चे ने पूछा है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? पाप तो बहुत हैं, लेकिन जिन कामों को करने से आज आदमी हिचक नहीं रहा है वो है मित्रद्रोही, कृतघ्नश्च, सुरापी, गुरुतुल्पगा, ब्रह्महा है मारीच। किसी की वस्तु को चुराना बहुत बड़ा पाप है। सुरा पीना, शराब पीना बहुत बड़ा पाप है। किसी के द्रव्य की चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। गुरुजनों का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाना बहुत बड़ा पाप है। पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाना बहुत बड़ा पाप है। और फिर वर्णन किया कृतघ्नश्च, यदि किसी व्यक्ति ने आपके लिए भला किया, अच्छा किया और उसको धोखा देना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। उसके किए गए कार्य का ऐसा न मानना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। मित्रद्रोही, मित्र के साथ में छल करना, कपट करना, द्रोह करना, और ये पाप है। और आज ऐसा होता है 50% में व्यापार हो जाता है शुरू, और मित्र उन मित्र को कब धोखा दे देता है पता भी नहीं चलता। तो ये महान अपराध है, बहुत बड़े, ये महा अपराध है। महान तो नहीं कहा जाएगा, ये महा अपराध है। आज मैं युवा पीढ़ी को, मेरा संदेश तो क्या है, मैं तो प्रार्थना ही पूर्वक बात करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे प्रभु श्री राम जी की युवा अवस्था को पढ़िए, भगवान कृष्ण की युवा अवस्था को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की युवा अवस्था को पढ़िए। पूरी दुनिया की दौलत सामग्रियाँ हमारे और आपके पास में हों तो मैं कहूँगा सत्कार्यों के बिना जीवन का कल्याण नहीं है। यही पुण्य है। अच्छे कामों में लगे रहिए। पुण्य के कोई पहाड़ नहीं है, पुण्य के कोई गोदाम नहीं है। अच्छे काम हम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, उसके परिणाम बढ़िया आएंगे, उसके नतीजे अच्छे आएंगे। प्रकृति हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगी। आँखों को समझाइए इसको क्या देखना है, कानों को समझाइए इसको क्या देखना है। मुझे तो ये लगता है पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और मन, इसको भगवान के साथ जोड़ दो, ये तो बहुत बड़ी एकादशी हो जाती है। और एकादशी क्या है? तुम्हारे 11 तत्व कभी अपराध नहीं करते, उसी को ही तो ये एकादशी माना गया है। तो मैं आज सभी युवाओं को इस बच्चे के माध्यम से, बालक का नाम इसका श्री राम, इसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके द्वारा इस धरती की, इस देश की बहुत ख्याति होने वाली है। ऐसा कार्य जीवन में मत करना जो हमें बिल्कुल लज्जित कर डाले। और भगवान कल थे, भगवान आज हैं और परमात्मा कल रहेंगे। कभी कभी व्यक्ति जोश में होश गवा बैठता है तो बाद में उसको प्रायश्चित पछताने के अलावा उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, देखिए ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि इसको कोई बनाने वाला है। इसको कोई बनाने वाला ना होता तो ये बिल्डिंग यहाँ खड़ी नहीं होती। ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि इसको किसी ने बनाया। ये संसार दिखाई दे रहा है तो मैं धरती दिखाई दे रही है, आकाश दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, नदियाँ दिखाई दे रही हैं, तो समझ लो कि जरूर इसको कोई बनाने वाला कोई रहा है। वो बनाने वाला ईश्वर है, ब्रह्मा बन के बना रहा है, विष्णु बन करके उसका पालन कर रहा है, शंकर बनकर संस्कार दे रहा है। तो ये ईश्वर कल था, आज है, कल रहेगा। युवाओं के लिए एक संदेश, युवाओं के लिए एक निवेदन, आप कर्मठ बन जाएं, आप सहनशील बन जाएं और आप इस धरती को कुछ देने के लिए सौगंध खा लें तो हमारा आपका तो भला होगा ही, प्रकृति का नज़ारा बदल जाएगा, समाज का बदल। तो इस बच्चे ने बड़ी अद्भुत ये बात की है। तो मित्रद्रोही, कृतघ्नश्च, सुरापी, गुरुतुल्पगा, ब्रह्मा है मारीच, ये बहुत बड़े अपराधी हैं, जो मैंने एक संस्कृत के श्लोक में आपसे ये बात कर दी है। इनसे बचने की बिल्कुल कोशिश कीजिए और बिना टेंशन के जीवन जीना है। रात्रि को समय से सो जाओ और सुबह भोर में जल्दी से जग जाओ, कोई टेंशन रहेगा नहीं। कल के कार्य आपको क्या क्या करना है उसका इंडेक्स